मैं ब्रह्मचारी शर्मा शर्मा सर पीसीएम में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के मैथ विषय के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक द्वारा समझाया जाता है, जिससे आप कम समय में प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और अपने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी लेवल के यूपी टेट के अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर अपलोड हैं, जिसे आप देख सकते हैं। यूपी टेट सीटेट के सिलेबस के आधार पर सभी टॉपिक पर जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वे यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही उस टॉपिक पर जो प्रश्न अब तक आ चुके हैं, उनके भी सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं, जिसे कृपया आप नियमित रूप से देखते रहें। आज मैं आपको संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसके पूर्व वीडियो में संख्याओं की विभाज्यता के बारे में, कौन सी संख्या किस संख्या से कट सकती है के बारे में डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। साथ ही प्राकृत संख्याओं का क्रमागत योग, सम संख्याओं का क्रमागत योग, विषम संख्याओं का क्रमागत योग, प्राकृत संख्याओं के क्रमागत वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के क्रमागत घन का योग करने का तरीका बताया था। साथ ही दशमलव के जोड़ और घटाने के संबंध में भी आपको बताया। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो में उसका लिंक दिया जा रहा है, जिसे वो देख सकते हैं। निम्नलिखित के गुणन का मान क्या होगा? गुणा करने के लिए अगर हम गुणा करके इसका उत्तर चारों ऑप्शन से मिलान करेंगे तो टाइम अधिक लगेगा, इसलिए इसका एक डिजिट सम मेथड से हम इसको बहुत ही सरल विधि से हल कर सकते हैं। डिजिट सम मेथड क्या है? डिजिट सम मेथड ये है, अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ने के बाद जो 9 आता है उसको हम 0 मान लेते हैं, और यदि संख्या 9 से अधिक है तो उसमें से 9 हम घटा देते हैं। जैसे इसमें 5 और 4 जुड़ करके 9 हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 8 3 11 हुआ, इसमें से 9 घटा देंगे तो 2 बचेगा। गुणे यहाँ भी ये 9 0 हो जाएगा। 7 और 2 9 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बचेगा। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरीके से ऑप्शन में भी हम करेंगे, और जिसका 6 आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं, इसमें 9 है, 0 हो जाएगा। 6 3 9 0 हो जाएगा। 9 0 हो जाएगा। 3 2 5 4 9 0 हो जाएगा, और यहाँ पर केवल 3 बचेगा तो इसको 3, इसका आंसर होगा 3। डिजिट सम से 3 आएगा तो ये आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आंसर 6 आया है। इसमें देखेंगे हम, 9 है तो 0 हो जाएगा। 5 और 4 है तो 9 हुआ, 0 हो जाएगा। ये 9 0 हो जाएगा, और 3 और 6 9 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर केवल 3 + 3 बचा, यानी 6 हुआ। 3 + 3 बराबर 6 आया, तो यही करेक्ट आंसर होगा। 0.013 में 0.07 का गुणा करना है, केवल हम 13 में 7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 91। और इसमें ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, तो यहाँ गुणा करने के लिए 2 संख्याएं दी हुई हैं, 0.013 है, 0.07 है। तो देखेंगे कि कितने बाद, यानी कुल दशमलव के बाद कुल कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 2, 5 संख्याएं हैं, तो 91 के पहले 3 संख्याएं हम लिखेंगे, और 2 संख्या हमारे पास 91 में है, तो कुल 5 अंकों पर
दशमलव लगेगा और ये आंसर होगा। किसी संख्या का गुणक 25 है तथा गुण गुणक का 15 गुना है, तो गुणनफल बताना है। यहाँ पर गुणक और गुण का गुणन करने पर गुण का गुणा किया जाए तो गुणनफल आता है। गुणक दिया है 25, तो इसकी जगह हम 25 लिख लेंगे। कह रहे हैं गुण जो है गुणक का 15 गुना है, तो गुण गुणक का 15 गुना है, यानी गुणक 25 है और 25 का 15 गुना है, तो गुणनफल क्या होगा? तो इसको हम गुणा कर लेंगे। 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 आएगा, और 625 में अगर हम 15 का गुणा करते हैं, 15 पचे 75 के 5 और 15 दूनी 30, 37 के 7 हाथ में 3, 15 छक्के 90 और 3 93, 9375 आएगा, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। भाजक भाज्य एवं भागफल में संबंध। जब भाज्य में हम भाजक से भाग देते हैं तो भागफल आता है और शेषफल आता है। तो इस तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब एक प्रश्न है जिसको जो भाग से संबंधित है, तो इसमें हमें संख्या में 567 से भाग देना है। पहले हम संख्या लिख लेंगे, और इसमें हमें भाग देना है 565 से, 67 से। भाग देते समय पहली बार जितनी संख्याएं हमें भाग देने के लिए आवश्यक है उतनी संख्याएं लेते हैं हम। तो 567 हमारे पास 3 अंक है, तो यहाँ पर हम 3 अंक ले करके भाग दे सकते हैं। एक बार जाएगा तो आ जाएगा 567, ये कट जाएगा। उसके बाद हम केवल एक अंक उतारेंगे 5, और 5 में 567 से भाग देंगे। एक बार नहीं जा सकता, 0 बार जाएगा, तो यहाँ 0 ले जाएंगे, और 0 आएगा तो 5 में से जब 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। दोबारा हम फिर दूसरा अंक उतारेंगे 6, फिर भाग देने का कोशिश करेंगे, 567 ज्यादा है, भाग नहीं जाएगा। फिर हम 0 बार भाग ले जाएंगे, 0 आएगा, 56 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 56 ही आएगा। अब हम एक अंक और उतार सकते हैं, 7 उतार लेंगे, अब फिर भाग देंगे तो एक बार जाएगा। ये कट जाएगा। पुनः हम केवल एक अंक उतार पाएंगे और इसमें भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा है तो 0 बार जाएगा, और 0 5 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। उसके बाद हम दूसरा अंक उतार लेंगे 6, फिर पुनः भाग देंगे 56 में, 567 से भाग नहीं जा रहा है तो 0 बार ले जाएंगे, 0 आएगा, तो 556 में से 0 माइनस करेंगे तो 56 ही आएगा। फिर उसके बाद 7 उतारेंगे, फिर भाग देंगे, एक बार जाएगा। सीटेट में इस टाइप का क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है, संख्याएं बदल करके भाग केवल भाग दे देते हैं करने के लिए, लेकिन इसमें 0 का विशेष ध्यान रखना होता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आप हल करें, और इसका करेक्ट ऑप्शन
आंसर 3 होगा। यदि संख्या को भाजक 17 से भाग करते हैं तो भागफल 5 आता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो भाज्य का मान क्या होगा? हमने अभी आपको पीछे फार्मूला बताया है। तो अभी हमने आपको पीछे फार्मूला बताया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे गुणनफल प्लस शेषफल भाज्य निकालना है। भाजक हमारा 17 है, गुणनफल या भागफल 5 आया है और शेष 2 बचा है। तो इस तरह से 17 × 5 = 85 2 बराबर 87 होगा और इसका ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। में 1.44 में हमें भाग देना है 1.2 से। भाग दशमलव संख्या से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, तो इसलिए अगर कोई बटे के नीचे कोई संख्या है जो दशमलव में है तो इसको हम दशमलव हटाते हैं। तो इसमें अगर हम 10 का गुणा करें तो दशमलव इसका हट जाएगा। तो ऊपर भी हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 14.4 बटे 12 और 12 से जब हम भाग देंगे 12 के 12 दो शेष बचेगा, दशमलव लग जाएगा और 12 दूनी 24 1.2 आंसर आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न संख्याओं को जो संख्या हम p बाई q के रूप में लिख सकें, जहां पर p और q ये प्राकृत संख्याएं होंगी। q जीरो नहीं, q जो प्राकृत संख्याएं हैं तो q जीरो होने का कोई मतलब नहीं। p और q p बाई q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये भिन्न होगा। जैसे 3/5 को हमने लिखा। प्रश्न ये उठता है जो रेशनल नंबर है जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या, उसमें और भिन्न में अंतर क्या है? देखिए, जो भिन्न होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इसमें हम नेचुरल नंबर लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और परिमेय संख्याओं को भी p बाई q के रूप में लिखते हैं, लेकिन वहां पर जो p और q है वह पूर्णांक होता है, जिससे नेगेटिव संख्याएं भी रेशनल नंबर हो जाते हैं और जीरो भी रेशनल नंबर में आता है। यहाँ पर जीरो चूंकि प्राकृतिक संख्याओं का ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो है प्राकृतिक संख्याओं का ही है, इसलिए ये सभी संख्याएं इसमें पॉजिटिव भी होंगी। ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या सभी भिन्न रेशनल नंबर हैं? क्या सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हैं, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव संख्याएं हैं वो पूर्णांक के अंदर निहित हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए क्या सभी रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव के टर्म भी आ जाएंगे। साधारण भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का हर 10 की घात न होकर के कोई अन्य संख्या हो, जैसे 3/7 है
5/11 है। अगर हम इसको 3/10 कर दें तो ये साधारण भिन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नीचे जो है 10 की घात है और ये दशमलव भिन्न कहलाएगा। 3/10 बराबर 0.3 आएगा और इसको हम दशमलव भिन्न कहेंगे। वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घातों में है दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे 2/10, 2 में 10 से भाग देंगे 0.2 आएगा। 3 में हम 100 से भाग देंगे तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर दशमलव है और 100 से भाग देने पर 2 अंक पीछे खिसकेगा तो 3 और 0 के आगे खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 0.03। इसी तरीके से अगर हम 1 में 1/1000 करते हैं तो यहाँ पे नीचे 3 जीरो है तो दशमलव यहाँ मान कर चलिए कि 1 के बाद दशमलव है और ये दशमलव जब किसी संख्या को हम 1000 से भाग देंगे तो ये दशमलव बाएं 3 अंक खिसकेगा तो 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे तो ये जाएगा 100 और ये हो जाएगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। भिन्न निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे समान भिन्न होगा जिसमें हर सबका बराबर हो, उसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं या समान भिन्न कहेंगे। और जिसका ये डिनोमिनेटर जिसको हर कहते हैं, ये अगर डिफरेंट है, भिन्न है तो ये असमान भिन्न होगा या अनलाइक फ्रैक्शन इसको कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? उचित भिन्न, जिसमें से हर सदैव बड़ा होगा। यहाँ पर 1/2 है, 2 बड़ा है, 2/3 है तो 3 बड़ा है 2 से, 4/5 है तो 5 4 से बड़ा है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, 5/2 है, अंश बड़ा है हर से, 7/3 है, अंश बड़ा है हर से, 9/5 है, अंश बड़ा है हर से, तो ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। संयुक्त भिन्न या कंपोजिट फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं, जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न मिला करके संयुक्त भिन्न बनेंगे। जैसे 1 सही 1/4 है, 1 सही 4/5 है, 2 सही 2/4 है, 3 सही 1/5 है। ये सब संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न होते हैं। व्युत्क्रम भिन्न, अगर कोई भिन्न है तो उसको उलट दिया जाए तो उसका वह व्युत्क्रम भिन्न होगा। अर्थात 3/8 का अगर हम व्युत्क्रम भिन्न पूछें तो 8/3 होगा। सतत भिन्न, इस तरह का अगर कोई भिन्न है लैडर की तरह तो इसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन या सतत भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न किसे कहेंगे? जैसे 3/5 जिसके अनुपात समान हो उसे हम समतुल्य भिन्न कहेंगे। जैसे 3/5 है, 6/10 है, 6/10 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10, ये भी 3/5 हो जाएगा। और 30/50 है, इसको भी हम 0 0 कट जाएगा, 3/5 ही आएगा। तो ये सभी समतुल्य भिन्न है जिनका अनुपात समान है। 2/3 का अगर समतुल्य भिन्न बनाना हो हमें तो 2/3 में 2 का गुणा कर दिया जाए ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 4/6। ये 2/3 का समतुल्य भिन्न है। 2/3 में अगर हम 3 का गुणा कर दें
तो 6/9 हो जाएगा, ये भी समतुल्य भिन्न होगा। इस तरह से किसी भी संख्या का अगर हम अंश और हर में गुणा कर दें तो जो भिन्न मिलेगा वो समतुल्य भिन्न होगा। भिन्नों का योग करने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि क्या उसके हर समान है। यदि हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे और बटे हर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये हर जो है सबका समान है, तो ऊपर जोड़ेंगे हम 1 3 4 4 5 9, ये हो जाएगा 9/6। जब हर असमान हो तो उनको जोड़ने का क्या तरीका है। इसके लिए हम 3 और 5 जो हर हैं, 3 5 और 10, इनका एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम आएगा 30। एलसीएम आप निकाल भी सकते हैं, 3 5 और 10 का 2 से कटेगा, 3 5 5 आएगा, 3 से काटेंगे आप, 3 1 3 5 5 और 5 से कटेगा 1 1, तो 5 तिहाई 15 दूनी 30 एलसीएम होगा। 30 में हम 3 से भाग देंगे 10 आएगा, और 10 में हम 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, प्लस 30 में 5 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, प्लस 30 में 10 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, और इसको सबको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 9 2 11 के 1 2 5 2 7, 71/। संयुक्त या मिश्रित भिन्नों से योगफल निम्न प्रकार से किया जाता है, जिसमें 5 और 4 ये पूर्णांक हैं, तो 5 + 4 लिखेंगे, प्लस 2/3 प्लस 3/5, ये बराबर हो जाएगा 9, प्लस इन दोनों का एलसीएम 15 होगा, 15 में 3 से भाग देंगे 3 × 5 = 15, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आएगा, प्लस 15 में 5 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 आएगा, और ये हो जाएगा 9 + 19/15। 19/15 को हम लिख सकते हैं 9 + 9 + 1 सही 4/15, या ये हो जाएगा 10 सही 4/15। भिन्नों का अंतर यहाँ हम देखते हैं, हर समान है तो अंश में से हम माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गया 3, और ये 3/7 हो जाएगा। यहाँ पर 5/8 -1/4, एलसीएम होगा 8, 8 में 8 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5 होगा, माइनस 8 में 4 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 3/8 आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसको लगाने के लिए हम करेंगे 7 -5 प्लस 1/8 माइनस 1/4, बराबर हो जाएगा 2 +
यहाँ पर 8 आएगा, 1 माइनस 2 बराबर आ जाएगा -1/8। ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/8। अब इसमें से 2 में से हम 1/8 घटाएंगे, 8 हो जाएगा। 1 में 8 से भाग देंगे, 2 का गुणा करेंगे, 16 हो जाएगा। 16 माइनस 1 बराबर 15/8, या ये बराबर हो जाएगा 1 सही 7/8। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम पूर्णांकों को ले लेंगे। 15 प्लस 13 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2/7 प्लस 3/8 प्लस 5/7 माइनस 1/8। किया जाएगा, इसको जोड़ेंगे। 6 3 9 5 14 के 4, 1 1 2 1 3 1 4 माइनस 12 प्लस 2/7 और 5/7 में जोड़ेंगे, 7/7 हो जाएगा। 3/8 में से 1/8 घटेगा, 2/8 आएगा, माइनस 2/8 प्लस 2/8 होगा, 7 से कट जाएगा, 7 1 के 7, 1 4 हो जाएगा। ये आएगा 32 प्लस 1 1/4 बराबर 33 सही 1/। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ये बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 2/11 प्लस 1/3 प्लस 2/6 है। इसको हम काट देंगे, 2 3 6 प्लस 1/3। ये बराबर हो जाएगा 7 2 9, 12 8 20 21, 21 प्लस इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 33, 11 3 33, 3 आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 11 प्लस 11, और ये बराबर हो जाएगा 21 प्लस 11 दूनी 22, 22 6 28/33, 21 प्लस 28/33 बराबर हो जाएगा 21 सही 28/33। दूसरा सवाल है, ये हो जाएगा 27 माइनस 5 प्लस 1/8 माइनस 1/4।
ये हो जाएगा 22 प्लस 1/8 माइनस 1/4। अब यहाँ पर इस 22 में से हम एक बाहर निकाल लेंगे, तो ये बचेगा 21, और एक में से हम 1/4 घटा देंगे, तो एक में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/8 प्लस 3/4। अब ये बराबर हो जाएगा 21 प्लस 8, 1 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 2 6, 21 प्लस 7/8 बराबर 21 सही 7/8 होगा। 4 चौके 16, 1 17/4 गुणे 10 तिहाई 30, 8 38/10 गुणे 963 तो 3 66, 66/9। पहले ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 होगा, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 11, फिर 2 से 38 कटेगा, 2 1 के 2, और यहाँ 19 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 17 गुणे 19, 17 गुणे 19 गुणे 11, 17 में 19 का गुणा करेंगे, 17 गुणे 19, 9 7 63 के 3, हाथ में 6 होगा, 9 3 12 3 15, 7 और 1, 3, 7 5 12 के 2, और 2 1 3, 323 है, और 323 और लिख लेंगे। अब इसमें 11 का गुणा करेंगे, 323 में 11 का गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 323 और 323। 3 5 5 3, 3553 आएगा, ये बराबर हो जाएगा 3553 बटे 30। बराबर हो जाएगा, इसको 3553 में 30 से भाग दिया जाएगा, 30 1 30, 5 बचेगा, फिर 5 उतारेंगे, 30 1 30, 25 बचेगा, 3 उतारेंगे, 3 बटे 24,
13 बचेगा। तो ये आएगा 118 सही 13/30। अगला सवाल है, इसमें भाग देना है। इसमें 20 में 7 का गुणा करेंगे 140, 140 में 2 जोड़ेंगे 142 हो जाएगा। 142/7 भागा 16 चौके 64 एक 65/4 बराबर 142/7 गुणे, इसको उलट जाएगा, ये हो जाएगा 4/65। 4 में 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 के 6, 4 एक के 4 एक 5, 568/7 के 5, 7 6 42, 42 और 3 45। इसमें इसका भाग देंगे, एक बार जाएगा और 568 में से 455 घटेगा तो ये हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1/400। एक सही 113/455। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं? दशमलव के नीचे 1 लिखिए, बाकी उसके बाद जितनी संख्या है उसके नीचे 0 0 0 और ये बराबर हो जाएगा, दशमलव हटा दिया जाएगा, ये हो जाएगा 108/100। इस तरह से इसको बदलना है, दशमलव के नीचे 1, बाकी जितनी संख्या है उसके नीचे 0 0 0 0 और ये बराबर हो जाएगा 2 3 2 4/100। भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। 3/4 को दशमलव संख्या में परिवर्तित कीजिए। 3 में हम 4 से भाग देंगे, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 4 7 28, 2 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे, 4 5 20 और 3/4 का हो जाएगा 0.7। कृपया यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दें और यदि चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।